आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा सेशन 4 जिसमें आ रहा है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो क्या इसमें क्या बता रहा है कि वी स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन on our computers and electronic devices. For example, we keep our photos on the on our mobiles. School computers store personal information regarding every student and their parents. Computer used in blanks computers used in banks banks store the financial information of their clients, and computers in hospital have important information about patients. तो इसमें क्या बता रहा है कि हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर में लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, करते हैं ना अपने कंप्यूटर में। तो इसमें क्या है, या हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या करते हैं, लॉट ऑफ जो है इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। एग्जांपल मैं कहूँ तो हम फ़ोटो रखते हैं या टेक्स्ट वगैरह वगैरह बहुत सारा कुछ अपने मोबाइल्स में या कंप्यूटर्स में। तो कंप्यूटर्स बहुत जगहों पर यूज़ होता है, जैसे कि बैंक्स होता है, हॉस्पिटल्स होता है ना, उनके लिए जो हॉस्पिटल्स या बैंक्स में या स्कूल्स में जब भी यूज़ होता है तो अलग अलग टाइप्स की इंफॉर्मेशन हम स्टोर करके रख सकते हैं। इफ़ एनी ऑफ दीज इंफॉर्मेशन गेट्स लॉस्ट और लीक्ड एंड फॉल्स इनटू द रॉन्ग हैंड्स, इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ हार्म टू पीपल। तो अगर यही इंफॉर्मेशन जो हमने स्टोर करके रखी हो, ठीक है ना, तो इतनी जब हमने इंफॉर्मेशन सेव करके रखी होगी या स्टोर करके रखी होगी, अगर ये हम खो जाए या फिर लीक हो जाए, ये इंफॉर्मेशन अगर ये लीक हो जाए या किसी गलत हाथ में पड़ जाए ये इंफॉर्मेशन, तो ये एक खतरे का एक बायस बन जाता है, एक खतरे का जो है एक रीज़न बन सकता है, या शॉर्ट में नुकसान हो सकता है इससे। एग्जाम्पल, इफ़ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए बैंक्स कंप्यूटर गेट्स लीक्ड, इट कैन कॉज मनी पीपल टू लॉस अ लॉट ऑफ मनी। जैसे कि एग्जाम्पल मानो कि बैंक्स में जो कंप्यूटर्स है, या बैंक में कोई कंप्यूटर है, ठीक है, तो इसकी इंफॉर्मेशन जो है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जाए या किसी तरह हमसे खो जाए, ठीक है ना, तो बहुत सारे लोगों का वो मनी लॉस हो सकता है ना। तो इस तरह बहुत सारा नुकसान हमें हो सकता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी डील्स विद प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या बता रहा है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है वो डील करती है किससे, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स से, ठीक है। यहाँ पर बता रहा है कि जो कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है ना, डील्स विद द मेजर्स, ठीक है, डील्स विद द मेजर्स यूज्ड टू प्रिवेंट लॉस ऑफ डेटा। के यहाँ पर बता रहा है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी या प्राइवेसी जो है ना वो डील करती है किसके साथ, मेजर्स के साथ जो हम यूज़ करते हैं प्रिवेंट लॉस ऑफ डेटा, ठीक है। यहाँ पर एक और है जो हमारे पास में है रीज़न फॉर ब्रेक, ठीक, रीज़न फॉर ब्रेक। A security break is leakage of information stored in a computer। तो सिक्योरिटी ब्रेक क्या होता है, वो होता है लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपके कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन हो उसका लीक हो जाना, ठीक, ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी लॉस्ट और लीक्ड इन 2 वेज, ठीक है, 2 वेज है, 2 रास्ते हैं जिनके ज़रिए से हमारा जो है इंफॉर्मेशन जो है, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, लीक हो सकती है, लॉस हो सकती है, ठीक। उसमें पहला क्या आता है, we are not careful in giving out personal information over the internet. For example, we share our account details and passwords on unsecure sites, ठीक है। यहाँ पर क्या बता रहा है कि हम केयरफुल नहीं होते कभी, या क्या हम किसके लिए हम केयरफुल नहीं होते, क्या हम देते हैं इसी तरह अपने, जैसे कि एग्जांपल लेंगे, अपना अकाउंट डिटेल्स किसी भी नंबर को या किसी भी वेबसाइट के ऊपर हम क्या देते हैं, किसी भी अनसिक्योर साइट्स को देते हैं अपना अकाउंट डिटेल्स या पासवर्ड। तो इस तरह से भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। A person gets unauthorized access to our computer. This can happen in the office,
if we leave a computer without logging out। यानी ये दूसरा जो रीज़न है तो क्या है कि यहाँ पर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो हो तो वो आ सकता है, वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन सीधा सीधा देख सकता है। यानी जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ ऑफिस में हो सकता है, जब हम ऑफिस में हो और हम अपना जो है कंप्यूटर ऐसे ही छोड़े विदाउट लॉगिंग आउट, यानी हम लॉगिंग आउट नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे, तो कोई और आ सकता है, वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन देख सकता है। ठीक, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इज़ अबाउट मेजर्स वी कैन टेक टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पर्सनल डेटा स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। क्या बता रहा है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी जो होती है वो इसके मुतालिक जो मेजर्स हम लेते हैं टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस ऑफ पर्सनल डेटा, ठीक है, स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। ये हो गया हमारा। अब एक और है, अब है थ्रेट्स टू कंप्यूटर। ठीक है, थ्रेट्स टू कंप्यूटर। थ्रेट्स आर द वेज इन विच पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी लीक्ड फ्रॉम ए कंप्यूटर विदाउट आवर नोइंग। यानी थ्रेट्स टू कंप्यूटर, यानी थ्रेट्स इसमें क्या दिया गया है, थ्रेट्स वो होते हैं, वो रास्ते होते हैं, वो वेज होते हैं जिनसे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है और हम जानते भी ना हो कि हमारी जो है इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है। तो पहला है इसमें थेफ्ट। ठीक है, थेफ्ट मीन्स स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर, दीज में बी ऑफ 3 टाइप्स। यानी थेफ्ट क्या होता है, इसमें क्या बता रहा है कि आपका जो है आपकी इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है या आपका हार्डवेयर चोरी हो सकता है। तो ये 3 टाइप्स का हो सकता है हमारे पास में। पहला है फिजिकल, फिर आइडेंटिटी, ठीक है, फिर सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, पहला है फिजिकल। फिजिकल में क्या बता रहा है, वायर अ पर्सन में स्टील योर डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप। फिजिकल है यानी सीधा चोरी करना, आपके जो है डेस्कटॉप को चोरी करे या फिर लैपटॉप को चोरी करे। ठीक है, एक और है आइडेंटिटी। When a hacker steals your personal information and assumes your identity, using this false identity, the hacker can gain access to your account information or परफॉर्म इलीगल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर देखो, जब आइडेंटिटी में क्या बता रहा है कि जब आप कोई हैकर आपकी जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी करता है, ठीक है, फिर फिर फॉल्स आइडेंटिटी के साथ वो क्या कर सकता है, वो हैकर वो आप मतलब एक आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन को भी चोरी कर सकता है, यानी और फिर ऐसे ऐसे इलीगल काम कर सकता है, गलत काम कर सकता है आपकी आइडेंटिटी से। एक और में बता रहा है सॉफ्टवेयर पायरेसी। इसमें बता रहा है दिस इज स्टीलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंक्लूड्स यूजिंग और डिस्टर्बिंग अनलाइसेंस्ड एंड अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। ठीक है, समझ में आया। इसमें क्या है, सिंपली आपका सॉफ्टवेयर भी चोरी हो सकता है, ठीक है, या बाकी सब आप पढ़ सकते हो खुद इतना। अब एक और है यहाँ पर दिया गया वायरस। ठीक है, वायरसेस में क्या है, वायरसेस आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कैन डैमेज द डेटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और स्टील द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर। यहाँ पर क्या बता रहा है, वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये कोई वो वायरस नहीं जो इंसान को होता है, ये ऐसा थोड़ा अभी पढ़ेंगे। वायरस क्या होता है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स की तरह होता है, या कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो डैमेज कर सकता है हमारे डेटा को या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को, या फिर हमारी जो है हमारी इंफॉर्मेशन है स्टोर की गई हो कंप्यूटर में, उसको वो चोरी भी कर सकता है। मेजर टाइप्स ऑफ वायरसेस आर वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, मेजर जो वायरसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वर्म्स या फिर ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, वर्म्स में क्या आता है, वर्म्स दीज आर वायरसेस दैट रेप्लिकेट देमसेल्व्स एंड स्प्रेड टू ऑल फाइल्स once they attack a computer, this make it very difficult। यानी इसमें क्या कह रहा है कि वर्म्स क्या होते हैं, वर्म्स होते हैं इस तरह के वायरस जो रेप्लिकेट करते हैं और फिर और फैल जाते हैं, ठीक है ना, फैल जाते हैं। यानी वर्म्स क्या करते हैं, इस तरह के वायरसेस होते हैं जो खुद को नकल करते हैं और फिर फैल जाते हैं हर किसी फाइल में। एक बार वंस दे
अटैक अ कंप्यूटर, ठीक है ना। दिस में मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव देम। तो फिर जब वो फैल जाएंगे तो बहुत हमारी परेशानी हो सकती है कि उसको हटाना, ठीक है ना। तो एक और है ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स a Trojan horse disguises itself. That is, it appears to be a useful software program, but once it reaches a computer, it starts behaving like a virus and destroying data. यानी ये क्या करता है, ये जब आता है ना, ये लगता है हमें कि ये यूज़फुल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, बट जब वो एक बार जब वो हमारे कंप्यूटर में पहुंच जाए, उसके बाद ये अपनी जो है अपना जो बिहेव है वो अपना दिखा देता है। अपना बिहेव कैसा, वायरस की तरह, एंड डिस्ट्रॉइंग डेटा की तरह दिखा देता है। एक और है हमारे पास में ऑनलाइन प्रीडेटर, ठीक है। ऑनलाइन प्रीडेटर्स आर people who trap you into inappropriate relationships. This may be older people posing to be your age, ठीक है, bullying you into doing illegal activities online and sometimes face to face. ऑनलाइन प्रेडेटर्स क्या होते हैं, ये होते हैं लोग ही होते हैं जो आपको फंसाते हैं किसमें, इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप्स में, ठीक है, हो गया। एक और है इंटरनेट स्कैम्स। समटाइम्स यू मे रिसीव वेरी अट्रैक्टिव ऑफर्स सेइंग you have won a huge money in a lottery and that you can claim the prize by depositing a certain amount of money, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कभी कभी आपके आप मोबाइल में, आपके डिवाइस में कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफ़र आता है और जिसमें आपको कहा जाता है कि आपने कोई ह्यूज मनी है ना, बहुत ज़्यादा पैसे जीते हो या लॉटरी में जीते हो, तो उसको क्लेम करने के लिए या डिपॉजिट करने के लिए आपको कुछ तो अब वो आपको लाने के लिए आपको कह सकते हैं सभी अकाउंट नंबर या अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आपको क्या हो सकता है, इससे आपकी जो है इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है एक किस्म की। फिर जब चाहे वो किसके फिर हाथ में लगे, वो आपके अकाउंट का गलत यूज़ कर सकता है। अब एक और टॉपिक है प्रोटेक्टिंग योर डेटा। प्रोटेक्टिंग योर डेटा में क्या कह रहा है, टू प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम थेफ्ट एंड वायरसेस वी कैन टेक द फॉलोइंग मेजर्स। यानी अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना किन से, चोरों से या वायरसेस से। वी कैन टेक द फॉलोइंग मेजर्स, हमें कुछ काम करने चाहिए, इसके लिए कुछ मेजर्स उठाने चाहिए, वो यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि यूज़ पासवर्ड टू लॉग इन योर कंप्यूटर, यानी आपको पासवर्ड्स को यूज़ करना है ताकि आप अपने कंप्यूटर को लॉग इन कर सको, ठीक, सिंपल। यूज़ पासवर्ड्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू गेस। पासवर्ड्स आर डिफ़िकल्ट टू हैक इफ़ दे आर ए मिक्स of small example ABCD and capital letters, for example HGER, numbers for example 8765, ठीक है ना, and special characters for example hash percent. This would prevent unauthorized people this would prevent unauthorized people from using your computer। यानी आपको क्या करना चाहिए, आपको पासवर्ड्स का यूज़ करना चाहिए, यानी आपको पासवर्ड्स देना चाहिए और उसके बाद आपको लॉग इन करना चाहिए। अब बट पासवर्ड्स इस तरह आपको लेने चाहिए जो डिफ़िकल्ट टू गेस हो। कोई अगर गेस भी करे तो बहुत मुश्किल हो उसके लिए गेस करने के लिए। पासवर्ड्स आर डिफ़िकल्ट टू हैक, अगर कोई हैकर आपका जो है पासवर्ड हैक करना चाहिए तो वो उसके लिए भी डिफ़िकल्टी बन जाए, है ना। इफ़ दे आर मिक्स ऑफ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है कि अगर वो होंगे मिक्स, यानी स्मॉल और कैपिटल लेटर्स के, यानी मैं मानो इस तरह से, मैं अगर रखूँ मोहसिन अपना पासवर्ड एग्जांपल एम कैपिटल, ओ रखूँगा मैं स्मॉल, ठीक है ना, एच मैं रखूँगा कैपिटल, एस भी रखूँगा कैपिटल, आई और एन में रखूँगा स्मॉल, ठीक है ना, इस तरह से जो डिफ़िकल्ट हो। बट साथ ही साथ यहाँ पर क्या कह रहा है
और प्लस आप नंबर्स का भी यूज़ करें, जैसे कि मोहसिन में लिख लूँ, ठीक है ना, मोहसिन, ठीक है ना। मोहसिन जब मैं लिखूँ, साथ ही मैं लिखूँ 31372814, कुछ भी नंबर्स भी ऐड करूँ, और साथ ही साथ जैसे कि हैश है ना, हैश हमारे पास में होता है, या डॉलर, या साथ ही साथ परसेंट का भी यूज़ करूँ, ठीक है ना, ठीक है ना, जिससे बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज हो जाए, जो गैस करे, अगर गैस करे फिर तो वो बहुत कंफ्यूज होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। दिस वुड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पीपल फ्रॉम यूजिंग योर कंप्यूटर, यानी फिर ये क्या कर सकता है, इस तरह के पासवर्ड्स आपको बचा सकते हैं किससे आपको प्रिवेंट कर सकते हैं अनऑथराइज्ड पर्सन से, जो आपका जो चाहता हो आपका कंप्यूटर यूज़ करने के लिए। इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल, यानी आपको क्या करना है, एंटीवायरसेस होते हैं या फायरवॉल होता है, उनको इंस्टॉल कर लेना है, सिंपल। एंटीवायरसेस एंड फायरवॉल मॉनिटर द डेटा कमिंग इन आउट ऑफ द कंप्यूटर एंड प्रिवेंट एंड वायरस फ्रॉम एंटरिंग। एंटीवायरसेस कैन आल्सो डिटेक्ट द क्लीन वायरस, ठीक है ना, समझ आया ना। शॉर्ट में आपको क्या करना है, एंटीवायरसेस और फायरवॉल्स को क्लीन करना है। इसके बाद है एनक्रिप्टेड डेटा, इसमें है कि दिस इज यूजुअली डन बाय बैंक्स, ठीक है ना, एंड कंपनीज इन विच इम्पोर्टेंट कस्टमर information is stored. They can encrypt their entire hard disk using encrypting feature in विंडोज़, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये एनक्रिप्टेड डेटा वाला स्टेप जो है, ये कौन करते हैं, यूजुअली बैंक्स करते हैं या फिर कंपनीज, जिनमें किसी इंपॉर्टेंट कस्टमर की इंफॉर्मेशन अगर स्टोर हो रहे हैं, ठीक है, दे कैन एनक्रिप्ट, वो एनक्रिप्ट करते हैं उनका डेटा, है ना। तो यही है इसका जो मीनिंग, इसका आप कह सकते हो यही है इसका लगभग मीनिंग। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा जो है पूरा जो है आईसीटी यूनिट, यानी थर्ड यूनिट आईसीटी स्किल्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। आईसीटी स्किल्स कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद हम इंशाल्लाह करेंगे एक और जो यूनिट होगा उसको उठाएंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।